देवेंद्र जी के साथ आ गए, अजीत दादा के साथ आ गए। तो एकनाथ शिंदे जी का इधर आना, अजीत दादा के इधर आना, ये सही था। ऐसा ही आज के जो रुझान आए हैं उसमें सिद्ध होता है कि भाई उनका निर्णय सही था, उद्धव ठाकरे जी का निर्णय गलत था, शरद पवार साहब का निर्णय गलत था। उन्होंने इधर आना चाहिए था लेकिन वो आए नहीं, इसीलिए मतलब ये एकनाथ शिंदे और अजीत दादा हमारे साथ आए और ये मोदी जी के कंधे को कंधा मिलाकर काम करने के लिए शरद पवार साहब ने भी आना चाहिए था और उद्धव ठाकरे जी ने उधर नहीं जाना चाहिए था। तो यही एक बहुत बड़ा फैक्टर जो है ये महाराष्ट्र के ये चुनाव में रहा है और इसीलिए मतलब महाविकास आघाड़ी की बहुत बड़ी हार हो गई है। अगर चुनाव नतीजे रुझान जो आ रहे हैं उस पर अब संजय राउत ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने बैलेट पेपर से चुनाव फिर कराने की मांग जो है वो की है। उन्होंने कहा है कि ये जनता का ओपिनियन जो है वो नहीं हो सकता है। मुझे लगता है कि भाई ये जनता का ओपिनियन है तो ये किसका ओपिनियन है? जनता का ओपिनियन मतलब खाली अकेले एक तरह से संजय वो राउत का? गड़बड़ी की आशंका जता रहे हैं, ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं। नहीं नहीं, मुझे लगता है कि लोकसभा में जब इतनी सीटें आई तब हम नहीं बोले कि इसमें गड़बड़ी है। हमारी तरफ से किसी ने ये नहीं बयान दिया है कि भाई इसमें गड़बड़ी है। हमने प्रचार में इन लोगों ने संविधान दिखा दिखा कर लोगों को गुमराह किया, ही हम बोलते थे। लेकिन ईवीएम मशीन ने गड़बड़ी है ऐसा हमारे तरफ से किसी ने नहीं बोला है। तो संजय राउत कैसा बोल सकते हैं? उनको मैंडेट मंजूर नहीं है तो उनको देश छोड़कर जाना चाहिए। उन्होंने लोकतंत्र उनको मतलब मान्य नहीं है क्या? बाबा साहब का दिया हुआ संविधान मान्य नहीं है क्या? तो मुझे लगता है कि वन मैन वन वोट वन वैल्यू, वो एक आदमी एक मत और एक मूल्य उनको होता है। तो लोगों ने जो वोटिंग किया है तो उनके ऊपर अविश्वास जताना ये बहुत बड़ी गद्दारी है। और इसीलिए मतलब लोगों ने महाविकास आघाड़ी को, शिवसेना को, राष्ट्रवादी कांग्रेस को बहुत बड़ा धक्का दे दिया है। अगर महाविकास आघाड़ी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के चेहरे पर जो है चुनाव लड़ी थी। क्या लगता है कि अब महाराष्ट्र के चुनाव नतीजे के बाद राहुल गांधी के नेतृत्व पर एक बार फिर सवाल खड़ा होगा? आपको क्या लग रहा है? ठीक है, अभी वो नेतृत्व भी उनका कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व है लेकिन राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस को इतनी बड़ी सफलता मिलना बहुत बड़ा संभव नहीं है। मतलब उन्होंने लोकसभा में तो थोड़ा सा उनको सफलता मिली थी लेकिन राहुल गांधी जी की जो गलत बयानबाजी है, बचपना करने वाली बयानबाजी है, हर बार अदानी का नाम मोदी जी के जोड़ने की बयानबाजी है, मोदी जी पर हमेशा गलत तरीके से अटैक करने की जो उनकी भूमिका है, उससे मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और कांग्रेस पार्टी को खड़ा होना बहुत बड़ा मुश्किल है। लेकिन राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस को भविष्य नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। प्रचार के दौरान जो है असली और नकली को लेकर जो है बयानबाजी हो रही थी। उद्धव ठाकरे हों, शरद पवार हों, ये इस लाइन पर जो है महायुति के नेताओं पर निशाना साधे थे, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार पर। अब रुझान के बाद, नतीजे के बाद ये तय होगा कि असली एनसीपी, असली शिवसेना किसकी है। मुझे लगता है कि अभी जनता ने ये इस रुझान के बाद दिखाया है कि भाई असली शिवसेना कौन सी थी। तो असली शिवसेना एकनाथ शिंदे की थी, ये लोगों ने मंजूर कर दिया है, मान्य कर दिया है। और असली राष्ट्रवादी कांग्रेस कौन सी है? तो अजीत दादा पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस है, ये भी जनता ने मान्य कर दिया है। और इसीलिए मुझे लगता है कि ये दोनों का निर्णय सही था। यही लोगों का मतलब ओपिनियन है, तो ये ओपिनियन लोगों का ओपिनियन पोल है। और इसीलिए मुझे लगता है कि असली शिवसेना एकनाथ शिंदे की और असली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत दादा की। ये ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन ने भी तय किया था, सिंबल उनको दे दिया था, धनुष बाण, तीर कमान और घड़ी। तो असली शिवसेना एकनाथ शिंदे की और असली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत दादा पवार की, यही लोगों ने मान्य कर दिया है। आखिरी सवाल मेरा ये है कि महायुति की सरकार बन रही है। रामदास आठवले की पार्टी आरपीआई ने 2 सीटों पर चुनाव लड़ा है। सरकार में आरपीआई का क्या योगदान होगा? किस तरह की भूमिका होने वाली है? अभी आरपीआई को एक मंत्री पद देने का देवेंद्र फडणवीस जी ने मान्य कर दिया है। मतलब चुनाव के पहले ही सरकार आने के बाद आरपीआई को एक एमएलसी और एक मंत्री पद और 2-3 महामंडल के चेयरमैन पद देने का वादा देवेंद्र फडणवीस जी ने किया था। तो अभी सरकार अपनी आ ही रही है, तो ये मंत्रिमंडल में पहली बार ही आरपीआई को एक मंत्री पद का मौका मिलना चाहिए, एक एमएलसी अनाउंस करनी चाहिए और सत्ता में हर जगह पर भागीदारी मिलनी चाहिए। ये मांग हमारी थी और वो पूरी करने का वादा
देवेंद्र जी ने दे दिया था, तो उसके मुताबिक जरूर कल उनके साथ हमारी 10:30 बजे बातचीत हुई है। अभी मैं तो दोपहर के बाद उनको मिलने के लिए, बधाई देने के लिए जा रहा हूँ। मैं एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, अजितदादा पवार, इनको भी मैं जाकर मिलने वाला हूँ। और आरपीआई को सत्ता में भागीदारी मिलनी चाहिए, जो 2 दिन में, जब भी अभी कल या परसों जब शपथ होगी, तो उसमें आरपीआई को मंत्रिपद मिलना ही चाहिए, ये मेरा आग्रह है। और वो जरूर आरपीआई को एक मंत्रिपद मिलेगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। एक आखिरी सवाल जाते-जाते कि महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों के बाद क्या लगता है कि महाराष्ट्र की राजनीति का असली चाणक्य कौन है, शरद पवार या फिर देवेंद्र फडणवीस? हाँ, तो मुझे लगता है वो असली चाणक्य तो, अभी इतनी सीटें अगर आ गई है, तो असली चाणक्य देवेंद्र फडणवीस जी है। शरद पवार साहब भी चाणक्य थे, लेकिन अभी रुझान देखने के बाद शरद पवार जी महाराष्ट्र की राजनीति की चाणक्य नहीं है, ऐसा सिद्ध हुआ है। और देवेंद्र फडणवीस जी ही महाराष्ट्र की राजनीति के चाणक्य है। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। कैमरामैन सुनील भारती के साथ राहुल पांडे, न्यूज़ 24 मुंबई।